द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याबियान माउंटेन रेंज में यिनमू से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यिनमू की पावर मिड स्टेज 7 स्टार ऑफ डोडी की थी। घोस्ट वर्ल्ड में उसकी पोजीशन बिल्कुल भी लो नहीं थी, इसलिए स्याबियान उसे यूं ही खत्म नहीं होने देना चाहता था। ये क्या है? सोल पावर प्रोब करते हुए स्याबियान ने यिनमू की सोल लाइट के भीतर एक ब्लैक घोस्ट एनर्जी का गुच्छा देखा, जिसे देख के वो चौंक गया, क्योंकि उसकी मौजूदा विशाल सोल पावर के बावजूद उस ब्लैक मास से सीधा ठंडा डर उसके दिल तक उतर आया। जाओ, स्याबियान ने अपनी सोल पावर को और कंसंट्रेट किया और उस ब्लैक मास को क्रैक करने लगा। यिनमू की सोल बॉडी पहले ही खत्म हो चुकी थी, ये सिर्फ एक अनकॉन्शियस ओरा था। स्याबियान के माथे पे पसीने की बूंदें उभर आई। उस ब्लैक मास के भीतर कुछ छिपा हुआ था। जैसे जैसे स्याबियान अपनी सोल पावर बढ़ाता गया, वैसे वैसे उसके भीतर छिपी चीज धीरे धीरे साफ होती गई। ब्लैक मास टूट गया और उसके साथ एक वीडियो जैसी मेमोरी उभर आई। एक लकड़ी के कमरे के भीतर एक काला कौवा और उसके सामने काले धुएं का गुच्छा। डार्क क्रो, इस बार ज्वाइन सेंटियन पे अटैक पूरी ताकत से होना चाहिए। काले धुएं से एक भारी आवाज गूंजी। जैसे ही स्याबियान ने यह आवाज सुनी, उसका पूरा शरीर कांप गया। ठीक है लॉर्ड टॉम डिगर, हालांकि घोस्ट वर्ल्ड से ज्वाइन सेंटियन के कई एंट्रेंसेस खुल चुके हैं, लेकिन प्लान की सेफ्टी के लिए हमें ज्वाइन सेंटियन टेंपल कॉम्पिटिशन के बाद ही बिग मूव करना चाहिए, डार्क क्रो ने धीमी आवाज में कहा। और ब्लड रोज की बात करें, ये चीज हर हाल में सफल होनी चाहिए। इंसानी खून वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। काले धुएं की आवाज में गहरा लालच था। लेकिन लॉर्ड, ब्लड रोज जब से ज्वाइन सेंटियन आई है, उसका रिश्ता जुवानलिंग रॉयल फैमिली से कुछ ज्यादा ही नजदीकी लग रहा है, डार्क क्रो बोला। बाकी तो घोस्ट पे नजर रखो, जरा सी हलचल हो तो तुरंत मुझे बताओ, काला धुआं बोला। लॉर्ड, फैंजियांग पैवलियन के इमॉर्टल वॉरियर्स और मेडुसा की नई क्वीन उन्हें कम मत आंकिए, डार्क क्रो ने कहा। चिंता मत करो, मेरे पास काउंटर मेजर्स हैं। वैसे भी मुझे हाल ही में ज्वाइन सेंटियन जाना होगा। बेस कैंप अब तुम्हारे हवाले। इतना कह के काला धुआं सीधे वॉइड में गायब हो गया। युद्ध नजदीक है, लॉर्ड कुछ ढूंढ रहे हैं, डार्क क्रो ने बुदबुदाया और वो भी वहां से गायब हो गया। वीडियो यहीं खत्म हो गया और यिनमू का आखिरी सोल ओरा बाउंडलेस माउंटेन में पूरी तरह बिखर गया। स्याबियान ने आंखें खोली तो घोस्ट वर्ल्ड और ज्वाइन सेंटियन के बीच एंट्रेंसेस खुल चुके हैं और फैंजियांग पैविलियन उसी एंट्रेंस पर बैठा है। इसलिए हेवनली टेंपल के कई पावर हाउसेज वहां चले गए होंगे। लेकिन घोस्ट वर्ल्ड सेक्ट कंपटीशन के बाद फुल स्केल इन्वेजन करेगा, ये खबर बेहद टेरिफाइंग है। और वो ब्लड रोज घोस्ट वर्ल्ड से है और जुवानलिंग रॉयल फैमिली से उसका रिश्ता भी नॉर्मल नहीं है। मतलब रॉयल फैमिली भी किसी तरह घोस्ट वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। स्याबियान ने सिर हिलाया। क्या पता चला? मोजिंग ने तुरंत पूछा। चलो बाउंडलेस माउंटेन के टॉप पे चलते हैं, देखते हैं ये स्ट्रेंज ब्लड क्लाउड आखिर क्या कर रहा है। स्याबियान मुस्कुराया। उसी समय घोस्ट वर्ल्ड में डार्क क्रो घोस्ट टेम्पर के रेजिडेंस में उसके हाथ का कीमती जेड कप सीधे टूट गया। डैम, क्या यिनमू की हरकतें फैंजियांग पैविलियन के पावर हाउसेस ने देख ली? वरना मिड स्टेज 7 स्टार डोडी इतनी आसानी से? और यिनमू मेरे और टॉम डिगर के सीक्रेट्स भी जानता था। उम्मीद है कुछ गड़बड़ ना हुई हो, डार्क क्रो घोस्ट एम्परर ने गहरी नजर से सोचा। यिनमू के मारे जाने के बाद स्याबियान और बाकी लोग तेजी से वुलियांग माउंटेन के टॉप की ओर बढ़े, क्योंकि ब्लड क्लाउड काफी देर से बना हुआ था और उनके फाइट के दौरान ऊपर बहुत कुछ हो चुका था। सर, क्या आप सफल हुए? जियोंग जुन सबसे पहले टॉप पर पहुंचा। उसने देखा गुफा के बाहर एक बच्चा खड़ा था। यही बाउंडलेस माउंटेन का असली ओवरलॉर्ड था। जियोंग जुन तक उसका असली रूप नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था उसकी ताकत मिड स्टेज 7 स्टार डोडी जियोंग जुन से भी ऊपर थी। वो बच्चा, छोटे बाल, बेहद अस्त व्यस्त कपड़े। अभी थोड़ा बाकी है, बच्चा मुस्कुराया। जियोंग जुन और नाइट कैट और टू हेडेड यालोंग को उसने मैलिशियस नजर से देखा। थोड़ा बाकी? नाइट कैट और टू हेडेड यालोंग दोनों की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि उनके पीछे रखे दो विशाल कोल्ड्रोन्स से बेहद भयानक फ्लक्चुएशंस आ रही थी। वो क्या है? टू हेडेड यालोंग कांप गया। मैजिक कोर्स और ब्लड एसेंस? नाइट कैट ने धीरे से कहा। तुम्हारा मतलब? जियोंग जुन की आंखों में गुस्सा उभरा। अब समय आ गया है। बच्चा हंसा। जियोंग जुन, टू हेडेड यालोंग, क्या तुम जानते हो मैं क्या हूँ? जियोंग जुन और यालोंग के दिलों में ठंडा डर उतर आया। नहीं, जियोंग जुन ने कहा, मेरी पैदाइश लुओलिंग माउंटेन की मिस्ट्री से हुई। ये जगह
घोस्ट वर्ल्ड और जुआन सेंटियन पावर हाउस की बैटलफील्ड थी। यहाँ मरे हुए पावर हाउसेस के काउंटलेस औराज बचे हैं। घोस्ट ची जुआन सेंटियन पावर हाउसेस ने मिटा दी, लेकिन एक ट्रेस बच गया। वो ट्रेस घोस्ट एम्परर का था और जुआन सेंटियन की रेजिडुअल पावर के साथ मैं पैदा हुआ। इम्पॉसिबल, जियोंग जुन फुसफुसाया। हम बाकी डेड बीस्ट से अलग हैं। हम ना मॉन्स्टर हैं ना सोल। हम लोवलिंग माउंटेन की स्पिरिट से पैदा हुए हैं, लेकिन इसी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते। सालों की मेहनत के बाद मुझे सीक्रेट दिखा। अगर पूरे लोवलिंग माउंटेन के डेड बीस्ट और ब्लड एसेंस से माउंटेन स्पिरिट को समन किया जाए और अगर मैं जीत गया तो ये साइकिल्स टूट जाएंगी। बच्चे की आवाज उत्साह से कांप रही थी। कमी बस एक है। उसने आंखें घुमाई सीधे जियोंग जुन पे। नहीं, जियोंग जुन समझ गया। यालोंग भागो, देर हो चुकी है। नाइट कैट की अनगिनत कैट शैडोज फूट पड़ी। हमने तुम्हें बचाया था और तुम। जियोंग जुन गर्जा, हटो, मुझे करने दो। बच्चा आगे बढ़ा। ये मुसीबत है, ये 8 स्टार डोगडी के करीब है। जियोंग जुन बोला, रेजिस्टेंस छोड़ दो। बच्चे ने मुंह खोला और पूरा इलाका निगल लिया। जियोंग जुन और 2 हेडेड यालोंग सीधे निगल लिए गए। बेकार कोशिश, मरो। बच्चा हंसा। उसके भीतर जियोंग जुन और यालोंग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक अजीब पावर सीधे उनके शरीर में घुस गई। ये कैसे? इसने लोवलिंग माउंटेन स्पिरिट की पावर चुरा ली। अविश्वास उनकी आंखों में जम गया और अगले ही पल दोनों ढह गए। फिर एक आवाज के साथ उस बच्चे का शरीर थोड़ा सा और बड़ा हो गया। उसने जीभ निकाली और अगले ही पल 2 बेहद प्योर, अत्यंत पावरफुल डेमन कोर्स सीधे उसकी हथेली में प्रकट हो गए। जैसे ही दोनों डेमन कोर्स सामने आए, बच्चे ने हल्के से हथेली घुमाई और संतुष्टि से अपनी हिचकिचाती नजर वापस खींच ली। जहाँ तक जियोंग जुन और 2 हेडेड यालोंग की बात थी, वो दोनों पहले ही उसके द्वारा पूरी तरह निगले जा चुके थे और जब उसने अपनी मिस्टीरियस पावर चलाई तो दोनों सीधे मिट गए। एक कण तक नहीं बचा। अफसोस, अगर इन दोनों का प्योर ब्लड मिल जाता तो। बच्चे ने खुद से बुदबुदाते हुए सिर हिला दिया। उसने ऊपर देखा। आकाश में फैला ब्लड क्लाउड लगभग पूरी तरह कंडेंस हो चुका था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि वो जानता था इस ब्लड क्लाउड को खींचना सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद का हर कदम निर्णायक है। मास्टर, वुलियांग माउंटेन में कुछ बिन बुलाए मेहमान भी हैं। नाइट कैट ने झिझकते हुए कहा। आपने मुझे पहले भेजा था। उनकी ताकत तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके पास एंडलेस ट्रेजर्स और स्ट्रेंज मेथड्स थे, इसलिए मैं हार गई। चिंता मत करो, बच्चे ने मुस्कुरा के कहा। अगर वो वुलियांग माउंटेन की चोटी तक आए तो उन्हें यहीं दफना देंगे। वैसे भी अब फैंजियांग पैविलियन से हमारा हिसाब साफ होना ही चाहिए। हंसते हुए उसकी नजर फिर आकाश की उस अजीब से चमकते ब्लड क्लाउड पर जा टिकी। आपका ब्लड क्लाउड पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके भीतर हेवन और अर्थ को बांध देने वाली भयानक पावर धीरे धीरे आकार ले रही थी। समय आ गया है। नाइट कैट, कोल्ड्रोन ऊपर चढ़ाओ। हाँ, नाइट कैट ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। उसका और इस बच्चे का रिश्ता साधारण नहीं था। अगर कभी नाइट कैट ने इस बच्चे की जान न बचाई होती तो शायद आज ये दिन भी ना आता। उठो। नाइट कैट ने जरा भी देर नहीं की। उसके हाथ से भयानक पावर फूटी और अगले ही पल 2 विशाल कोल्ड्रोन्स, जिनमें अनगिनत डेमन कोर्स और बेहिसाब ब्लड एसेंस भरी थी, सीधे आकाश के ब्लड क्लाउड की ओर गर्जना करते हुए उड़ गए। वो क्या है? इसी समय सियावियन और मोयिंग कुछ दूरी पर पहुंच चुके थे। आकाश में उमड़ते ब्लड क्लाउड को देख के दोनों चौंक गए। ये डेमन कोर की गंध है और दूसरा ये तो डेड बीस्ट का ब्लड। सियावियन का चेहरा बदल गया। अब समझ आया लोवलिंग माउंटेन के डेड बीस्ट में डेमन कोर्स क्यों नहीं होते और उनका ब्लड एसेंस इतना कमजोर क्यों होता है। सब कुछ वुलियांग माउंटेन के किंग ने चुरा लिया था। सियावियन को पहले मारे गए डेड बीस्ट याद आ गए, बिना डेमन कोर और बेहद कम ब्लड। अब सच्चाई साफ थी। लगता है बाउंडलेस माउंटेन वाला काफी एम्बिशियस है, चिन जिन ने कहा। हालांकि फैंजियांग पैविलियन को इस बारे में बहुत कम पता था, लेकिन इस पल चिन जिन की नजर में सियावियन का दर्जा काफी ऊपर चला गया। क्या हमें रोकना चाहिए? मोयिंग ने धीरे से पूछा। नहीं, सियावियन ने सिर हिलाया। मुझे लग रहा है मामला इतना सिंपल नहीं है। हम छिपकर मौके का इंतजार करेंगे। उसकी विशाल सोल पावर उसे बता रही थी इस समय बाउंडलेस माउंटेन में सिर्फ 2 ही बेहद पावरफुल अस्तित्व बचे हैं। एक नाइट कैट जैसा, दूसरा गहरे एब्सिस जैसा, जिसकी गहराई सियावियन को भी महसूस नहीं हो पा रही थी। और ब्लड क्लाउड से आता वो ओरा
दबंग, सर्वोच्च और बेहद टेरिफाइंग था। जैसे ही दोनों कोल्ड्रोन्स ब्लड क्लाउड से टकराए, पूरा आकाश भयानक आवाज से गूंज उठा। कोल्ड्रोन्स में भरे डेमन कोर्स और ब्लड एसेंस सीधे निगल लिए गए। अगले ही पल ब्लड क्लाउड के बीच एक विशाल वोर्टेक्स बन गया। उस वोर्टेक्स के सेंटर से एक लाइट एंड शैडो धीरे धीरे उभरने लगी। काफी समय हो गया जागे हुए। एक युवा सी आवाज गूंजी। उसका पूरा शरीर अभी दिखा नहीं था, सिर्फ हल्की सी आकृति। वो बच्चा हंसी नहीं रोक पाया। लोअलिंग माउंटेन की स्पिरिट आखिरकार प्रकट हो गई। सर, इस लाइट एंड शैडो की पावर। नाइट कैट की आवाज कांप गई। बस देखते रहो, बच्चे ने कहा। लोअलिंग माउंटेन में तुम्हारे अलावा बाकी सभी डेड बीस्ट मरेंगे। उसने आकाश की ओर जोर से चिल्लाया। अब जब स्पिरिट आ चुकी है तो मुझे यकीन है वो दोनों भी चुप नहीं रहेंगे। इतना कह के वो जमीन पे बैठ गया और शांति से लाइट एंड शैडो के पूरी तरह उतरने का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर 5 एलिमेंट माउंटेन रेंज में 5 एलिमेंट्स बीस्ट तालाब में आराम से लेटा था। लेकिन तभी वुलियांग माउंटेन से आ रही रोशनी ने एक नए ओरा को जन्म दिया। ये ओरा लोअलिंग माउंटेन स्पिरिट। उसकी आंखों से आलस गायब हो गया। उसके स्थान पे गंभीरता छा गई। मैं जानता था स्पिरिट मौजूद है, लेकिन कभी मिला नहीं। कभी नहीं सोचा था कि वो लड़का इसे ढूंढ निकालेगा। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। अगर स्पिरिट की मदद से ये जगह छोड़ सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। उसके पैरों तले 5 कलर्ड लाइट चमकी और वो सीधे वुलियांग माउंटेन की ओर गायब हो गया। तियानमू माउंटेन में लोअलिंग माउंटेन स्पिरिट, हेवनली आइड जायंट बीस्ट सब कुछ समझ चुका था। जियोंग जुन और 2 हेडेड यालोंग भी शायद मारे जा चुके हैं। वो पागल हो गया है, लेकिन स्पिरिट का प्रकट होना यही मौका है। उसकी सैकड़ों कंपाउंड आइज अजीब चमक से भर गई और वो भी वुलियांग माउंटेन की ओर दौड़ पड़ा। अब लोअलिंग माउंटेन के 3 सबसे पावरफुल अस्तित्व धीरे धीरे एक ही जगह इकट्ठा होने वाले थे। बाकी डेड बीस्ट, 5 एलिमेंट्स माउंटेन, तियानमू माउंटेन्स, यहाँ तक कि अलग अलग टीम्स के इंसान भी, सबकी नजर वुलियांग माउंटेन की चोटी पर थी। बाहर की ओर जियोंग युवान और मूजी तीनों माउंटेन रेंजेस के एंट्रेंस पे पहुंचे। स्थिति कैसी है? मूजी ने पूछा। अच्छी नहीं है, जियोंग युवान ने सिर हिलाया। एंट्रेंस ठीक है, लेकिन पासेज बदल दिया गया है। हम अंदर नहीं जा सकते और वो बाहर नहीं आ सकते। ये कैसे? मूजी का चेहरा सख्त हो गया। पहले सब ठीक था, जियोंग युवान बोला। 3 वुडन कार्ड से आना जाना हो जाता था। अब किसी पावरफुल बीइंग ने इसे मैनिपुलेट कर दिया है। जबरदस्ती तोड़ दें? मूजी ने कहा। नहीं, जियोंग युवान ने तुरंत रोका। अगर स्पेस टाइम टर्बुलेंस में फंस गया तो इमोर्टल्स भी बचेंगे नहीं। तो अब मूजी की आवाज भारी हो गई। इंतजार। जियोंग युवान मुस्कुराया। अपने डिसाइपल पे भरोसा रखो सियाव्यान। अगर तुम ट्विन घोस्ट टेम्परर्स को मार सकते हो तो उम्मीद है आज भी चमत्कार करोगे। मूजी ने आंखें बंद कर ली। ऊपर वुलियांग माउंटेन पे ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स पूरी तरह बन चुका था। लाइट एंड शैडो पूरी तरह बाहर आ गया। वो एक एल्फ लाइक लेडी थी। देवियों जैसी बॉडी, अंडाकार चेहरा, दूध सी स्किन और पीछे चांदी जैसे पंख। ये ओरा यही रियल मास्टर है, सियाव्यान ने फुसफुसाया। स्पिरिट ऑफ लोअलिंग माउंटेन, चिनजिन ने कहा। वही असली रूलर है। बाकी किंग्स उसके सामने चींटियों जैसे हैं। सियाव्यान की आंखें बच्चे पे गई, लेकिन उसने स्पिरिट को बुलाने की हिम्मत की है तो उसके पास जरूर कोई बड़ा दाव है। इसी समय सियाव्यान के भीतर जिनयान की आवाज गूंजी। लगता है किस्मत मेरे साथ है। सियाव्यान, तुम थक चुके हो, अब मुझे आगे आना होगा। अचानक लोअलिंग माउंटेन की स्पिरिट गायब हो गई। बड़ी बहन, मेरे साथ खेलोगी? उसकी आवाज नाइट कैट के पीछे गूंजी। ये नाइट कैट को होश आया, लेकिन देर हो चुकी थी। स्पिरिट उसके पीछे खड़ी थी। तुम बुरे इंसान हो, स्पिरिट ने मासूमियत से कहा। कमजोर अच्छे बुरे की बात करते हैं, ताकतवर सिर्फ जीत हार देखते हैं। वो बच्चा हंसा। तभी आकाश फटा। हेवनली आइड जायंट बीस्ट नीचे उतरा और वो भी आ गया। वो बच्चा दूसरी ओर देखने लगा। पानी की लहरों के बीच एक विशाल क्रिएचर उभरा। 5 एलिमेंट बीस्ट। सेवन की आंखों में जोश भड़क उठा। क्या वही 5 एलिमेंट बीस्ट है? सेवन के होठों के कोने पे हल्की सी तपिश उभरी। उसने डोजी कॉन्टिनेंट पे अपने एंसेस्टर सियाजुआन से एक वादा किया था कि वो एक दिन उन्हें फिर से दुनिया की रोशनी दिखाएगा। शुरुआत में जब वो अभी
डोवची कॉन्टिनेंट पर ही था। प्लेन की सीमाओं के कारण डोवडी बनने के बाद वो वहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं सका। इसी वजह से वो अपने एंसेस्टर सियाओजुआन की समस्या तुरंत हल नहीं कर पाया। लेकिन सौभाग्य से सियाओजुआन का लाइफ इम्प्रिंट सियाओजुआन ने अपने शरीर में सुरक्षित रख लिया था। इसीलिए अब सियाओजुआन के पास उन्हें पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। उसी समय उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की कही हुई आवाज उसके मन में गूंजी। याद रखो, डोवडी कॉन्टिनेंट निचले प्लेन वाले डोची कॉन्टिनेंट जैसा नहीं है। यहाँ अगर किसी को केवल सोल इम्प्रिंट से पुनर्जीवित करना है तो तुम्हें ये चीजें चाहिए होंगी। पहला, सोल रिटर्निंग पिल बनानी होगी। दूसरा, एक डोवडी लेवल का शरीर। तीसरा, डोवडी लेवल डेमन बीस्ट का डेमन कोर। चौथा और सबसे बुनियादी चीज, फ्लेम अनिवार्य रूप से होली फ्लेम होनी चाहिए। सोल रिटर्निंग पिल ये एम्परर रैंक की अर्थ ग्रेड सेकंड टायर पिल है। ये लाइफ एंड डेथ को पलटने वाली एक डिवाइन पिल है। भले ही केवल सोल की एक लाइन बची हो, ये पिल पुनर्जीवन संभव बना देती है। डोवडी लेवल का शरीर हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस शरीर की ताकत पुनर्जीवित होने के बाद किस ऊंचाई तक पहुंचेगा ये तय करती है। इसीलिए जितना शक्तिशाली शरीर उतना बेहतर। डोवडी लेवल डेमन कोर तुम्हारे पास पहले से है। अब तुम्हारे पास सिर्फ पिल रिफाइनिंग की टेक्निक की कमी है। लेकिन अगर कभी मौका मिले तो बर्निंग इंसेंस पैविलियन में जाके 5 एलिमेंट बीस्ट का ब्लड एसेंस और डेमन कोर जरूर लेना। ये फ्यूचर में तुम्हारे एंसेस्टर को पुनर्जीवित करने में अत्यंत सहायक होगा। 5 एलिमेंट्स बीस्ट के डेमन कोर और ब्लड एसेंस में बेहद विचित्र गुण होते हैं, जिनकी प्रशंसा तुम्हारे एंसेस्टर भी करते थे। ये सब उसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने बहुत पहले बता दिया था। डोवडी शरीर की तैयारी भी अब शुरू करनी होगी। हालांकि सोल रिटर्निंग पिल बनाना अभी थोड़ा कठिन है। भले ही मैं अब सेकंड रैंक एम्परर अल्केमिस्ट हूँ, पर अभी पूरा ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है। इसमें कुछ टाइम लगेगा। सियाओजुआन ने मन ही मन तेजी से गणना की। सियाओजुआन, सब ठीक है? मुइंग ने उसका हाथ हल्के से थामते हुए पूछा, क्योंकि जब से सियाओजुआन ने 5 एलिमेंट बीस्ट को देखा था वो एक पल के लिए पूरी तरह कहीं खो सा गया था। सब ठीक है। सियाओजुआन मुस्कुराया और उसकी नजर फिर से 5 एलिमेंट बीस्ट पर जा टिकी। इस समय 5 एलिमेंट्स बीस्ट के चारों ओर पारदर्शी रंगहीन वाटर साइकिल्स घूम रहे थे। उसका विशाल कछुआ सा खोल और मोटे अंग स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। इसकी डिफेंस बेहद डरावनी होनी चाहिए। इससे निपटना वाकई मुश्किल होगा। सियाओजुआन ने गंभीर आवाज में कहा। सियाओजुआन, क्या तुम 5 एलिमेंट बीस्ट पे हमला करना चाहते हो? चिनजिन ने अचानक कहा। तुम्हें कैसे पता? सियाओजुआन थोड़ा चौंका। मुझे इसकी टर्टोइज सेल चाहिए। डेमन कोर और ब्लड एसेंस तुम ले लो, कैसा रहेगा? चिनजिन ने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए कहा। इतना अच्छा? सियाओजुआन को यकीन ही नहीं हुआ। 5 एलिमेंट्स बीस्ट की ताकत 7 स्टार डोवडी के लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी और उसका डेमन कोर प्लस ब्लड एसेंस 5 एलिमेंट से प्योर, ये साधारण चीजें नहीं थी। तो चिनजिन ने पूछा। डील, सियाओजुआन ने बिना देर किए कहा। ये सेल इतनी साधारण नहीं है। सियाओजुआन के भीतर जिनयान ने धीमे से कहा। स्पष्ट था चिनजिन की बातों में कुछ और भी छिपा था। सियाओजुआन ने डील इसलिए भी मानी क्योंकि चिनजिन चिंगलाओ की डिसाइपल थी। उसकी ताकत कभी साधारण नहीं हो सकती और एक और पावरफुल साथी उसके आत्मविश्वास को काफी बढ़ा देता था। मैं भी शामिल हूँ, मुइंग ने तुरंत कहा। अरे, अच्छी चीजें तो हम दोनों ने बांट ली, तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं, चिनजिन ने नकली नाराजगी से कहा। नहीं, मुइंग मुस्कुराई। इसे समझो उस मदद का बदला जब तुमने मुझे 6 स्टार डोवडी की कमेटी पार करवाई थी। उसने सियाओजुआन की ओर देखा। ठीक है, सियाओजुआन ने सिर हिलाया। सावधान रहना, ये लोग अब अटैक करने वाले हैं। 5 एलिमेंट्स बीस्ट और हेवनली आइट जायंट बीस्ट एक साथ वुलियांग माउंटेन की चोटी पे उतरे। पूरा माउंटेन भयानक एनर्जी से भर गया। लगता है आज हम तीनों इकट्ठा हो गए हैं, उस लड़के ने धीरे से कहा। हाँ, हेवनली आइट जायंट बीस्ट ने गंभीर नजर से वुलियांग माउंटेन की स्पिरिट को देखा। मैं इस दिन का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। तुम दोनों की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है, 5 एलिमेंट्स बीस्ट ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वुलियांग माउंटेन हमारे रहने के लिए पर्याप्त है। हम यहाँ सबसे बड़ा उपहार हैं। इतना ज्यादा लालच ठीक नहीं। हेवनली आइट जायंट बीस्ट की कंपाउंड आंखें 5 एलिमेंट बीस्ट पे टिक गई। तुम 1 लाख साल तक यहाँ जी सकते हो, लेकिन क्या हम इंतजार कर सकते हैं? अगले 1 लाख साल बाद तुम किसके सहारे कमेटी पार करोगे? लगता है तुम दोनों ने आपस में सांठगांठ कर ली है। 5 एलिमेंट्स बीस्ट बिल्कुल भी नहीं घबराया। हाँ, वो लड़का मुस्कुराया। मैंने वादा किया है, अगर इस बार स्पिरिट को हराया तो उसे साथ ले जाऊंगा। ओह, 5 एलिमेंट बीस्ट हंसा। हेवनली आइट बीस्ट, तुम ठगे जा रहे हो। इसकी फितरत तुम मुझसे बेहतर जानते हो।
इसके साथ जाना भेड़िए पालने जैसा है। मुझे पता है, हेवनली आइट बीस्ट बोला, इसलिए एक बार पागलपन करूंगा। सफल हुआ तो आजादी, अगर असफल हुआ तो अस्तित्व खत्म। कम से कम यहाँ सड़ने से बेहतर है। तो शुरू करें? हेवनली आइट बीस्ट ने कहा, ये मेरा एकमात्र मौका है। मैंने पूरे लुवलिंग माउंटेन के डेड बीस्ट की पावर से स्पिरिट को बुलाया है। अगर वो भाग गई तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। वो लड़का गंभीर हो गया। तुम लोगों की बात हो गई? लुवलिंग माउंटेन स्पिरिट की आवाज गूंजी। तो एक साथ आओ। उसका रूप अब पहले जैसा नहीं था। यादें लौट चुकी थीं। चारों ओर रंगहीन ओरा, आंखों में राजसी ठंडापन। लगता है मैं बहुत देर तक सोती रही। अब सब याद आ गया। उसकी नजर सीधे उस लड़के पर थी। तुम वही छोटा फोक्स हो जिसे मैंने कभी बचाया था। कमजोर था, घिरा हुआ था, और आज ये रास्ता चुना। ओह, 3 पूंछ वाला डेमन फोक्स हंसा। अगर तुम और नाइट कैट मुझे ना बचाते तो मैं कब का खाया जा चुका होता। इसीलिए मैंने ताकत पाई, सिर्फ एक दिन के लिए, जब मेरे दुश्मन मरेंगे। उसका शरीर बदला, ह्यूमन फॉर्म टूट गई। एक स्नो वाइट 3 टेल्ड डेमन फॉक्स प्रकट हुआ। 3 पूंछें, शक्ति से भरी हुई। जाओ। हेवनली आइट जायंट बीस्ट ने सीधे अटैक किया। लुवलिंग माउंटेन स्पिरिट ने हथेली उठाई। रंगहीन पावर फूटी और हमला सीधे वापस उछल गया। असली हमला अब शुरू होने वाला था। 3 टेल डेमन फॉक्स की विशाल पूंछ सीधे स्पिरिट पे गिरी। इसकी टेल कभी कमजोर थी, लेकिन अब काफी ज्यादा घातक है। 5 एलिमेंट्स बीस्ट ने बुदबुदाया। तीनों के बीच भयानक टकराव शुरू हो चुका था, और ये सिर्फ शुरुआत थी। वुलियांग माउंटेन की चोटी पे युद्ध अब भी जारी था। कमबख्त, इस समय हेवनली आइट जायंट बीस्ट का विशाल शरीर घावों से भरा हुआ था। सिर्फ वही नहीं, 3 टेल डेमन फोक्स भी बुरी तरह जख्मी था। हेवनली आइट जायंट बीस्ट के विशाल शरीर पे गहरे और स्पष्ट घावों के निशान थे। उसकी असंख्य कंपाउंड आंखें लुवलिंग माउंटेन की स्पिरिट को घूर रही थी। उन आंखों के भीतर हल्की सी खून की लाली झलक रही थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।